उन्वान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने का तफ़सीली सच्चा वाक़या। मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर इस्लाम के इब्तिदाई दिन निहायत कठिन और आज़माइशों से भरे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया और एलानिया तौर पर लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते थे, मगर कुरैश के सरदार इस पैगाम को अपने इक़्तिदार के लिए ख़तरा समझते थे। जो लोग ईमान ले आते उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते, किसी को गर्म रेत पर लिटाया जाता, किसी को भूखा प्यासा रखा जाता और किसी को मारा पीटा जाता। इन्हीं दिनों मक्का में एक निहायत बाअसर, बहादुर और जरी शख्स रहता था, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु। वो अपनी ताकत, जुर्रत और सख्त मिजाजी के लिए मशहूर थे। कुरैश के बड़े बड़े लोग उनसे खौफ खाते थे। वो इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफीन में शुमार होते थे और मुसलमानों को तकलीफ़ देने में पेश पेश रहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। ये बात कुरैश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही थी। एक दिन हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु को इस बात पर शदीद गुस्सा आया कि लोग तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उनके दिल में ये ख्याल आया कि अगर नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए तो ये सब सिलसिला रुक जाएगा। इसी गुस्से में वो अपने घर से निकले, तलवार अपने हाथ में ली और पुख्ता इरादा कर लिया कि आज वो इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और कदम तेज़ी से बढ़ रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उसने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के चेहरे के तासुरात देखकर पूछा, ए उमर, कहाँ का इरादा है? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने निहायत सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो शख्स चौंक गया, मगर उसने बड़ी हिकमत से कहा, ए उमर, क्या तुम बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब से लड़ सकोगे? पहले अपने घर की फ़िक्र करो। तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनना था कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के गुस्से की शिद्दत और बढ़ गई। वो फ़ौरन अपना रास्ता बदलकर अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। उनके दिल में गुस्सा और गैज़ो गज़ब भरा हुआ था। जब वो अपनी बहन के घर पहुँचे तो अंदर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। दरअसल उनकी बहन और बहनोई के साथ एक सहाबी कुरान सिखा रहे थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर मौजूद लोगों को ख़तरे का एहसास हुआ और उन्होंने फ़ौरन कुरान के औराक छुपा दिए। दरवाज़ा खोला गया तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु तेज़ी से अंदर दाखिल हुए और पूछा, ये कैसी आवाज़ थी जो मैंने सुनी है? बहनोई ने बात को टालने की कोशिश की, मगर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु को शक हो गया। वो गुस्से में आ गए और अपने बहनोई को मारने लगे। जब उनकी बहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें भी धक्का दिया, जिससे वो ज़ख्मी हो गईं और उनके चेहरे से खून बहने लगा। ये मंज़र निहायत दर्दनाक था, मगर इसके बावजूद हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की बहन ने साबित कदमी का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने पूरे हौसले और यकीन के साथ कहा, ए उमर, हम ईमान ले आए हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। तुम जो चाहो कर लो, हम अपने दीन को नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दिल पर गहरे असर की तरह लगे। पहली बार उन्होंने अपनी बहन को इस कदर मजबूत और पुरअज़्म देखा। उनका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उन्होंने निस्बतन नर्म लहजे में कहा, मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, आप इस वक्त पाक नहीं हैं, पहले वुज़ू करें, फिर इसे हाथ लगाएं। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने वुज़ू किया। ये उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था। जब उन्होंने कुरान मजीद के औराक हाथ में लिए और पढ़ना शुरू किया तो वो सूरह ताहा की आयात थीं। जैसे जैसे वो आयात पढ़ते गए उनके दिल की कैफियत बदलती गई। अल्फाज में एक अजीब तासीर थी। वो रुक रुक कर पढ़ते, सोचते और महसूस करते जाते। उनके दिल का सख्तपन पिघलने लगा, आंखों में आंसू आ गए और ज़बान से बेइख्तियार निकला, ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह का कलाम है। इसी लम्हे उनके दिल में हिदायत की रोशनी दाखिल हुई। उन्होंने फ़ौरन फ़ैसला किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। किसी ने उन्हें बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त दारुल अरकम में मौजूद हैं। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु तेज़ी से वहाँ की तरफ रवाना हुए। जब वो दारुल अरकम के दरवाजे पर पहुँचे और दस्तक दी तो अंदर मौजूद सहाबा कराम घबरा गए। उन्होंने कहा, ये उमर है और इसके हाथ में तलवार है।
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، دروازہ کھولو، اگر وہ خیر کے ارادے سے آیا ہے تو بہتر، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہی غصہ نہیں تھا بلکہ سنجیدگی اور تلاش کی کیفیت تھی۔ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، اے عمر، کب تک اس راستے پر رہو گے؟ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی پورا کمرہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ صحابہ کرام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ دن اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی طاقت ملی۔ اب وہ پہلے کی طرح چھپ کر عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ کھل کر کعبے کے پاس نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اعلان کیا کہ اب اسلام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم رہنما بنے اور اپنی خلافت کے دور میں عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں کم ملتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، اگر وہ سچائی کو دل سے تلاش کرے تو اللہ اسے ہدایت ضرور دیتا ہے۔ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔